दोस्तों आज हम बात करेंगे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट और 2002 से 2007 तक इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मछुआरे परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन कलाम था और माता का नाम आशियम्मा जैनुलाब्दीन था। अब्दुल कलाम ने अपनी पढ़ाई तमिलनाडु के रामनाथपुरम से शुरू की और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फील्ड से डिग्री हासिल की और 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ को ज्वाइन किया। उसके बाद 1969 में वे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चले गए, जहां SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो इंडिया में डिजाइन और प्रोड्यूस दोनों किया गया था। उन्होंने 1982 में डीआरडीओ को रीजॉइन किया, जिसके बाद उन्होंने कई सफल मिसाइलों का निर्माण किया। उसके बाद उनका निकनेम मिसाइल मैन पड़ गया। उन सफलताओं में अग्नि भारत की पहली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसमें SLV-3 के इनकॉर्पोरेट एस्पेक्ट को किया और 1989 को लॉन्च किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1992 से 1997 तक डिफेंस मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर थे और बाद में उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के पद के साथ सरकार के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में 1999 से 2001 तक कार्य किया। 1998 के न्यूक्लियर वेपन्स के परीक्षणों में उनकी प्रमुख भूमिका ने भारत को न्यूक्लियर पावर के रूप में एस्टेब्लिश किया। 1998 में कलाम ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को टेक्नोलॉजी विजन 2020 दिया। 20 साल के इस विजन में बाकी के उत्पादों के अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को एम्फसाइज कर व्हीकल के रूप में इकोनॉमिक ग्रोथ पर जोर देना और साथ ही हेल्थ केयर और एजुकेशन को बढ़ाना था। 2002 में भारत के रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी गठबंधन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आउटगोइंग प्रेसिडेंट कोचरिल रमन नारायण के उत्तराधिकारी के रूप में नॉमिनेट किया। उनके मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू नेशनलिस्ट एनडीए द्वारा नॉमिनेट किया गया था। पॉपुलर अपील ऐसी थी कि मेन अपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार का प्रपोजल भेजा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इजीली इलेक्शन जीत गए और जुलाई 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने 2007 में अपने कार्यकाल के अंत में ऑफिस छोड़ दिया और देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उनका स्थान लिया। नागरिक जीवन में लौटने पर उन्होंने भारत को एक डेवलप नेशन बनाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए कमिटेड थे। उन्होंने अनेक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के रूप में कार्य किया। 27 जुलाई 2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में लेक्चर देते समय वे गिर गए। हृदय गति रुकने से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी किताब लिखी है जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर है। इस किताब में उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी जर्नी को बहुत खूबसूरती से समराइज किया है। बात करें पुरस्कारों की तो उन्हें काफ़ी सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें देश के 2 सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार हैं, भारत रत्न पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार।